यकीन नहीं आता है ना? उठ! जिस सिर को तुम अपना पति मान बैठी थी वो आज अर्थी पे सोया है शीला। वर्ष 1983 में रिलीज हुई थी पाराशर गौड़ की पहली उत्तराखंडी फिल्म जगवाल और इस फिल्म में एक किरदार था डॉक्टर चौफीन का। शिव नारायण रावत ने डॉक्टर चौफीन के किरदार को बखूबी निभाया था। 42 साल पहले शिव नारायण रावत स्क्रीन पर दिखाई दिए थे। अब 2025 में भी एक बार फिर से वो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं अपनी फिल्म बोलिया काका के जरिए। बोलिया काका फिल्म का निर्माण उन्होंने खुद किया है और इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। अरे सत्तू तू मैं अपनी माँ से मिलने जाना चाहूँ चंदू। शिव नारायण रावत ने हाल ही में अपना 75वां जन्मदिन मनाया है। उम्र दराज होने के बावजूद वह फिल्म निर्माण और अभिनय की दुनिया में रमे हुए हैं। बोलिया काका फिल्म के जरिए उन्होंने शराब, पलायन, अंधविश्वास जैसे मसलों पर चोट करने की कोशिश की है। इसके अलावा एनआरसी जैसे राष्ट्रीय मुद्दे को भी उन्होंने फिल्म में टच किया है। हमने शिव नारायण रावत से इस संबंध में बात की। खुशी इस बात की है कि 1983 जगवाल से मेरी यात्रा शुरू हुई थी और अभी 2025 में भी मैं काम कर रहा हूँ। मैं 75 साल पूरे कर लिए हैं मैंने जी। इसी 28 अगस्त को मैंने अपनी वर्षगांठ बनाई 75वीं जी। और मैं स्वस्थ हूँ और मैं इस स्वस्थ होने का जो मुझे फ़ायदा ये मिल रहा है कि मैं अपने उत्तराखंड के बारे में कुछ सोच पा रहा हूँ। और एक मेकर की तरह, चूँकि मैंने जीवन भर सिर्फ फिल्में ही बनाई, फिल्मों में ही काम किया, फिल्मों से ही संबंधित रहा हूँ जी। तो एक मेकर को अगर एनर्जी मिलती है कुछ अच्छा काम करने के लिए तो उससे बड़ी इसको खुशी कुछ नहीं होती। ये बोलिया काका भी मैंने 1.5 साल लगाया इसका स्क्रिप्ट लिखने पे। मेरे पास ये दबाव था कि आपने जगवाल में काम करने के बाद अब जो फिल्म बन रही हैं उन बहुत सारी गढ़वाली फिल्में बन रही है, आप भी एक उत्तराखंडी फिल्म बनाओ। तो फिर मैंने इसमें मेहनत करी और मैंने जब देखा लोगों के चेहरे पे खुशी, हंसी, मुझे बड़ा अच्छा लगा मेरी फिल्म अच्छा काम कर रही है। और ये मैंने सिर्फ मुद्दों पर ही बात करी, इसमें कोई रोमांटिक या कोई ऐसा सस्पेंस थ्रिलर कुछ नहीं है। सिर्फ उत्तराखंड के ही मुद्दों पर, उत्तराखंड के ही इश्यूज़ के ऊपर मैंने ये फिल्म बनाई है, जो मेरा कर्तव्य भी है एज ए फिल्म मेकर बनाई है। मैं चूँकि उत्तराखंड में रहा हूँ और उत्तराखंडी हूँ तो मुझे पता है। और ये आज के विषय नहीं है, ये बरसों से चले आ रहे हैं। शराब आज नहीं शुरू की लोगों ने पीना, बहुत से चले आ रहे हैं। और जो हमारे जो रीति रिवाज है, उनको रीतियाँ नहीं है, उनको कुरीति मत कहिएगा, वो रीति रिवाज है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, हम पाषाण युग से चल के कंप्यूटर युग में आ गए हैं, तो हम पाषाण युग को पीछे छोड़ा है ना, आगे बढ़ने के लिए कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। आप अभी भी उन्हीं रीति रिवाजों में, और उस रीति रिवाजों से फायदा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा फायदा नहीं होता होगा, लेकिन कभी कभी इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि मैंने फिल्म में दिखाया बच्चे की जान चली जाती है अगर आप रीति रिवाजों के पीछे नहीं पड़े। जी जी। मेरा वो अंदर से एक आक्रोश था कि भाई थोड़ा सा आगे बढ़िए। डॉक्टर को भी मानिए, जहाँ दवा की जरूरत है वहाँ दुआ की भी जरूरत है। जी जी। और वैसे फिर मैंने पलायन पर बात की और मैंने पलायन पर खास तौर पर बात ये कहने की कोशिश की है कि यंग बच्चे तो जाते ही हैं, वही रुक जाते हैं, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं घर की याद आती है। और जब घर में अपनी माँ से मिलने जाते हैं तो रेत मुट्ठी से फिसल जाती है। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। ये रेत मुट्ठी से नहीं फिसलनी चाहिए, हमें अपनी ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए, हमें अपने उत्तराखंड से प्यार करना चाहिए। ये मेरा मकसद था ये कहने के। मैंने एनआरसी की बात करी जो बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए मैं हमेशा ललायित रहता हूँ कि ये तो होना ही नहीं चाहिए घुसपैठ। उत्तराखंड में ही नहीं, भारतवर्ष में भी नहीं होना। हिंदी फिल्मों के जरिए अपनी पहचान बना चुके हेमंत पांडे बोलिया काका की केंद्रीय भूमिका में हैं। हेमंत पांडे के साथ अनुभव पर हमने जब शिव नारायण रावत से सवाल किया तो उनका जवाब कुछ इस तरह से सामने आया। वो तो बहुत अच्छे एक्टर हैं ही, सब दुनिया जानती है। और मेरी इससे पहले भी फिल्म थी राजू बजरंगी, उन्होंने उसमें काम किया था। तो जब मैं कंटेंट में लिख रहा था तो मुझे लगा कि एक ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए जिसकी इमेज कुछ और हो। हेमंत पांडे मेरी इस फिल्म में काम करके उन्होंने मुझे धन्यवाद कहा है कि सर आपने मेरी इमेज ब्रेक की। अभी तक सब उनको कॉमेडी में ही लेते थे, कॉमेडी ही करवाते थे। शिव नारायण रावत की फिल्म निर्माण को लेकर भविष्य की कई योजनाएं हैं। उन्हें हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।